Hello everyone, I am Jatin and today we are solving DPP number थर्ड of vector। देखो लेक्चर थर्ड में हमने क्या क्या चीज कवर करी थी। लेक्चर नंबर थर्ड में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स को कवर किया था, जिसमें डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था। ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है डीपीपी सॉल्विंग के बाद, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, विविध फिजिक्स ऑफिशियल को। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड द क्वेश्चन इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम देन द एंगल बिटवीन देम इज। तो एक चीज ध्यान रखना कि वी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिसमें लेक्चर में ही बताई थी कि मैक्सिमम कब होगा, ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है। और ए बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब इफ कॉस थीटा इक्वल टू मैक्सिमम हो। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1। और +1 कब आता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, और हमको ये बोला है कि रिलेशन बिटवीन देम हमें निकालना है। तो पहले तो एक करेक्शन कर लो कि यहाँ पर 4j कैप होगा, क्या होगा, 10i कैप -4j कैप। ठीक है। तो कभी भी अगर हमें रिलेशन निकालना है कि वो परपेंडिकुलर है या वो पैरेलल है, तो इसको चेक करने के लिए हम प्रोडक्ट का यूज में लेते हैं। अगर हमें परपेंडिकुलर चेक करना है तो हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा परपेंडिकुलर के लिए, और पैरेलल और एंटी पैरेलल चेक करने के लिए क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो सबसे पहले बाकी के 3 ऑप्शन हम बाद में चेक करेंगे, पहले फिर फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं सही है या गलत है। तो ए वेक्टर तो अपन को गिवन है, क्या है, 2i के प्लस 5j के, राइट। और बी वेक्टर भी मेरे को गिवन है, क्या है, 10i के माइनस का 4j कैप। अगर मैं इसको ट्वाइस कर दूं तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, जो कि आएगा 20i कैप माइनस का 8j कैप। और माइनस का 2 भी वेक्टर निकालू तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये किसी भी तरीके से इक्वेट नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत है। ठीक है। अब हम डॉट प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं कि ए डॉट बी हमारा 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ए डॉट बी क्या होगा, 2i कैप प्लस 5j कैप डॉट प्रोडक्ट 10i कैप माइनस का 4j कैप, ये होगा। तो हम आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, और जे कैप का जे कैप से करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है मतलब कि वो परपेंडिकुलर होंगे। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर हमें ये भी सही नहीं होता तो हम फिर पैरेलल चेक करते हैं। ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस। देखो हमने पहले ही बताया था कि जब भी आपको एंगल निकालना है cos थीटा से निकलेगा। ठीक है। और एंगल निकालने के लिए हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज में लेंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का यूज में लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, माइनस का 4i क्या, प्लस का 6j क्या, प्लस का 2k क्या, राइट। और बी वेक्टर क्या है, 0.5i क्या प्लस j क्या माइनस का 2k क्या, यही है। तो अगर मैं स्क्वायर करूं और स्क्वायर करके मैं इसकी वैल्यू निकालूं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, तो 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, 0.25, 1 का स्क्वायर 1, और -2 का स्क्वायर +4। तो क्या आ गया ये ओवरऑल 4 सॉरी 5.25। तो 5.25 किसका अंडर रूट होता है, मतलब तो हमें पता है कि 5.25 क्या होता है, 2.5 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5.25 आएगा, है ना। वेट अ मिनट, सॉरी। तो इसको अंडर रूट का 5.25 ही छोड़ देते क्योंकि हमें पता नहीं है क्या होता है। अब हम मैं इसको देखता हूँ। तो अंडर रूट में 16 प्लस ये कितना है, 6 है। तो अगर मैं 6 को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, 36, और ये 4 है। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट में 56, राइट। ये अंडर रूट 56 हो गया। और अगर मैं इसको वापस से 5.25 को एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना चाहूँ, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट में 525 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकता हूँ। ठीक है। और इसको मैं अगर काट पीट लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 425 से पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, तो 21/4 ये आ जाएगा, है ना, 20/4। अब क्या होगा, मेरे को ये निकालना है, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी,
आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई, तो मेरा ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस का जे कैप का जे से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये माइनस का 4 आ जाएगा। तो ओवरऑल तो ए डॉट बी की वैल्यू तो 0 आ गई, तो ये निकालने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर ये ऊपर वाला पोर्शन ही 0 हो गया तो cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा 0 का पता है 90 डिग्री एंगल होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अब ऐसे क्वेश्चन में एक चीज समझ में आई कि पहले मैग्नीट्यूड ना निकाल के पहले ए डॉट बी ही निकाल लेना, क्या पता वो 0 हो रहा, तो फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले ए डॉट बी निकालेंगे, फिर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और अगर ए डॉट बी नॉन जीरो है तब मैग्नीट्यूड की तरफ बढ़ेंगे और वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मॉड ऑफ ए गिवन है, मॉड ऑफ बी गिवन है, एंगल बिटवीन देम इज गिवन है, तो हमें ये निकालना है। तो हमें पता है कि 2a वेक्टर डॉट 4b वेक्टर, तो 2 और 4 तो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, तो 8 का मल्टीप्लाई आगे हो जाएगा और a डॉट बी की वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी, बस इतना अंतर है। और a डॉट बी निकालना तो जानते ही हो, 8 इंटू ए बी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है, तो ये हो गया 1.5, ये हो गया 2, ये हो गया हाफ, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ गया 12, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, हमें बी की वैल्यू निकालनी है, बोथ आर परपेंडिकुलर। अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो पता चला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस का 2 के कैप डॉट प्रोडक्ट 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 7 के कैप, इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो आई कैप को मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, माइनस का 3 भी आ गया, और माइनस का ही 14 आ गया, इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया बी इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आ गया 3b इक्वल टू माइनस का 12, तो b इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, गिवन है मेरे को कि दोनों के बीच में मेरे को एंगल निकालना है। ठीक है, तो पहले तो cos थीटा निकालने के लिए मेरे को पता है क्या करना होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर, अभी अभी सेम क्वेश्चन किया था है ना, रिपीट कर लिया क्वेश्चन। तो आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप से करूंगा तो 1 आएगा, जे कैप का माइनस जे से करूंगा तो माइनस का 1 आएगा, और के का माइनस कैसे करूंगा, माइनस से कैसे करूंगा तो माइनस का 1 आएगा, तो आंसर क्या आ गया माइनस का 1। तो अब तो मेरे को भाई निकालने की जरूरत पड़ जाएगी क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, तो ये तो हो गया माइनस का 1। अब मॉड ऑफ ए निकाल लेता हूँ, मॉड ऑफ बी निकाल लेता हूँ, मॉड ऑफ ए भी रूट 3 होगा और मॉड ऑफ बी भी रूट 3 होगा, क्योंकि तीनों 1 1 1 यूनिट वेक्टर है, तो रूट 3 इंटू रूट 3, तो मेरा आंसर क्या आ गया माइनस का 1/6, सॉरी 1/3। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता कि थीटा की किस वैल्यू के लिए माइनस का 1/3 आता है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का 1/3, तो ये मेरा आंसर है, और ऑप्शन नंबर बी मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरे को पी वेक्टर गिवन है, क्यू वेक्टर गिवन है, और मेरे को निकालना है कि पी वेक्टर प्लस 2 क्यू वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं। तो मेरे को एक तरह से जो कोसाइन वेक्टर हमने पढ़ा था, कोसाइन डायरेक्शन पढ़ी थी, उसका यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पी वेक्टर मेरे को गिवन है और मेरे को निकालना है 2 क्यू वेक्टर, तो पी वेक्टर कितना है 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और प्लस क्यू वेक्टर कितना है ट्वाइस ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 3 के कैप, तो इसका मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया 2 आई कैप भी हो गया और 2 आई कैप भी हो गया, तो 4 आई कैप माइनस का 3 जे कैप और माइनस 2 जे कैप हो गया 5 जे कैप, और के कैप और 6 कैप है, ये हो गया 7 के कैप। तो मेरे पास ये वैल्यू तो निकल के आ गई कि ये क्या होगा। अब मेरे को इस वेक्टर का एंगल देखना है विद दी वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को मैं कैसे किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, जे कैप से। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये कोसाइन एंगल बन रहा है उस तरीके से, तो ये एंगल एक्स एक्सिस से तो अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है, और जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, गामा। तो मेरे को एक तरह से बीटा निकालना है, बीटा क्या होता है कॉस इनवर्स ऑफ बी वाई अपॉन बी। तो बी वाई कितना है, यहां से अगर मैं बी वाई की वैल्यू देखूं, सॉरी बी वाई नहीं, अगर ये पी वेक्टर है तो पी वेक्टर का ही वाई कंपोनेंट, पी वेक्टर का ही वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, 5 का हो गया 25 और 7 का हो गया 49। अगर मैं इस सबका सम कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए
आंसर आना चाहिए 4950, 65 और 90। तो अंडर रूट में 90 आ गया। तो अंडर रूट में 90 को मैं क्या ले सकता हूँ, 3√10 लिख सकता हूँ। तो कुछ कुछ तो मेरे ऑप्शन मैच खा रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को पी वाई पता है कितना है, पी वाई कितना है -5। वाई कॉम्पोनेंट कौन सा है, ये वाला -5। तो मेरा आंसर आ गया बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -5 डिवाइडेड बाई 3√10। मेरा कोई ऑप्शन मैच खा रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर बी मैच खा रहा है, तो ये मेरा आंसर हो। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, मेरे पास अगर मेरे को पी वेक्टर प्लस 2q वेक्टर की वैल्यू आ गई और मेरे को इसका एंगल देखना वाई एक्सिस के साथ, तो मैं क्या करूंगा, मैं निकाल दूंगा, मैं इसको ए वेक्टर मान लूंगा और इसको मैं बी वेक्टर मान लूंगा। बी वेक्टर क्या हो जाएगा, जे कैप, और ए वेक्टर जो मेरा पूरा निकल के आया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेता और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ये कर लेता, तो मेरा आंसर फिर भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, मेरे को ए और बी उनके दोनों का मैग्नीट्यूड है, तो मेरे को निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ए वेक्टर मेरा क्या है, 3i के प्लस 4j के। बी वेक्टर क्या है, 6i के प्लस 8j के। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से एक चीज तो पता चल रही है कि यार जो बी वेक्टर है वो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर है, लेकिन ऐसा मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा। मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ए मेरा आ गया, ए क्या आ गया, अंडर रूट में 9 प्लस 4 क्या हो गया 16, तो मेरा आंसर आ गया 5। और अगर मैं इसको देखूं बी, तो ये हो गया 36 प्लस 64, तो मेरा आंसर आ गया कितना, 10। तो एक चीज समझ में आ गई कि ए बाई बी क्या होगा, हाफ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट है, लेकिन हमें नॉट ट्रू देखना है, तो इसके हिसाब से इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। अब मेरे को देखना है ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है। ए क्रॉस बी चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई कैप लिया, जी कैप लिया, 3 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया। ठीक है, तो 3 8 जा 24, माइनस का 24, ये आ गया 0। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट ही एक तरह से, मतलब ट्रू है। तो नॉट ट्रू के लिए तो ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है। ठीक है, अब मेरे को ए डॉट बी देखना है, तो आई कैप को मल्टीप्लाई आई कैप से, जे कैप को मल्टीप्लाई जे कैप से करेंगे। तो 3 ये हो गया 18 और ये हो गया 32, तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास, 50 आ गया। हाँ, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया, क्योंकि ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास 50 आ रही है। तो ये मेरा ट्रू हो गया एक तरह से, मतलब करेक्ट है ना। मेरे को नॉट ट्रू वाले ऑप्शन देखने हैं। और ए का मैग्नीट्यूड 5 है, ये भी करेक्ट है, तो ये इसके लिए इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे मेरे को इनकरेक्ट देखना था कि नॉट ट्रू कौन सा है, तो मैंने निकाल लिया है ना। ए वेक्टर है, ए वेक्टर F1 वेक्टर इज अलोंग y एक्सिस। सो F1 वेक्टर जो है वो y एक्सिस के अलोंग है। मैंने माना कि उसका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, वो F1 जे कैप होगा। ठीक है, if its vector product with another vector F2 vector is 0। अगर F2 वेक्टर के संग में मल्टीप्लाई करता हूं इसका, जो मेरे को नहीं पता क्या है, तो F1 क्रॉस F2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। और ये कब पॉसिबल, ये तब पॉसिबल है जब वो दोनों आपस में पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। और वो कब होगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल कब होगा, जब वो F2 भी जे कैप की डायरेक्शन में हो या फिर प्लस माइनस जे कैप की डायरेक्शन में हो। तो ऑप्शन कौन सा है जो मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच खा रहा है, तो वो आंसर हो गया। द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स बिकम 0 व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज। अभी अभी बताया कि साइन थीटा 0 होना चाहिए, और साइन थीटा 0 कब होता है, 0 पे या पाई एंगल पे। तो थीटा इक्वल टू या फिर 0 हो गया या पाई हो गया। तो ऑप्शन गिवन जो है उसमें से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द थ्री वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो तीनों वेक्टर्स में मेरे को ये है कि ए का मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है इससे। तो इसका आंसर मैंने बताया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, और फिर प्लस साइन आके ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होगा। लेकिन इनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ऑर्डर वही रहना चाहिए कि जो फर्स्ट है तो पहले फर्स्ट पे ही आएगा, ये सेकंड है तो ये सेकंड पे ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच खा रहा है। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो बी मैच खा रहा है, तो बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। So now we are on question number 12 and the question is P vector, Q vector, R vector are three vectors. Then which of the following is possible to find out? ठीक है, तो हमने ऑप्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया और मैंने देखा कि यहाँ पर चारों ऑप्शन में प्रोडक्ट की बात चल रही है। तो एक रूल बता देता हूँ प्रोडक्ट के लिए, कि हमेशा जो प्रोडक्ट होगा वो दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का देखा जाता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स क्वांटिटी। ठीक है, तो अब मैं ऑप्शन नंबर एक फर्स्ट ए देखता हूं कि पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर मेरे को क्या देगा, वेक्टर क्वांटिटी देगा, और क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर मेरे को एक स्केलर क्वांटिटी देगा। तो ये करना तो पॉसिबल है ही नहीं भाई, एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर से तो कर नहीं सकते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। पी वेक्टर एक वेक्टर है और क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर मेरे को एक वेक्टर देगा, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना तो पॉसिबल है, मतलब ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, सॉरी पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर, तो ये मेरे को एक स्केलर क्वांटिटी देगा और ये मेरे को एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, तो वेक्टर और स्केलर का तो क्रॉस प्रोडक्ट कर नहीं सकते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्यू वेक्टर प्लस क्रॉस पी वेक्टर, ये मेरे को एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। ठीक है, और मेरे को इसमें ऐड करना है आर वेक्टर का मॉड, मतलब एक मैग्नीट्यूड। तो मैं किसी मैग्नीट्यूड में एक वेक्टर को ऐड तो नहीं कर सकता ना, है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, ए क्रॉस बी का मॉड निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालना मैंने आपको सिखाया ही था लेक्चर में, कि एक मैट्रिक्स बनाएंगे, आई कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, के कैप लिखेंगे। ठीक है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, और सारी वैल्यू लिख देंगे 1 3 -3 -4 5 1। ठीक है, और आंसर निकालेंगे। तो पहले मैं लिख दिया आई कैप, और -3 का मल्टीप्लाई 1 से किया, मतलब सिर्फ इतने पोर्शन पे ध्यान दिया। तो -3 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो -3 आया, माइनस साइन, -4 का मल्टीप्लाई +5 से किया तो माइनस का 20 आया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +20 हो गया। ठीक है, माइनस का जे कैप, अब 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 आ गया, और माइनस का 3 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 15 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के कैप, अगर मैंने के कैप किया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि 1 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो -4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +9, इतना आ गया। तो मेरा आंसर आया 17 आई कैप, और माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +14 का जे कैप, और ये हो गया 5 के कैप। ठीक है, तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करने पे मेरे को समझ आया कि 17 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, तो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड तो आ ही जाएगा। जो भी मेरे को, मान लो कि ये सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आ ही जाएगा, और मेरे को अगर मैग्नीट्यूड निकालना है किसी भी चीज का, तो मेरे पास आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मेरे को फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस। देखो, जब भी मेरे को किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर पे एक यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके इसका पूरे का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो एन कैप इक्वल टू, मैंने निकालने का तरीका बताया प्लस माइनस, क्योंकि मेरे को डायरेक्शन नहीं पता, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये होता है। तो पहले मैंने क्या किया, ए क्रॉस बी निकालने की कोशिश करी, तो मैट्रिक्स बनाएंगे, आई कैप लेंगे, जे कैप लेंगे, के कैप लेंगे। ठीक है, और मैट्रिक्स बनाया 1 4 माइनस का 5 2 माइनस का 1 प्लस का 1। इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, तो आई कैप 4 माइनस का 5 माइनस का जे कैप 1 प्लस का 10 प्लस का के कैप माइनस का 1 और माइनस का 8, -1 माइनस का 8। तो फाइनल आंसर क्या है, माइनस का आई कैप प्लस 11 जे कैप और माइनस का 9 के कैप। अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करी तो क्या आएगा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो अंडर रूट में 1 121 एंड 81, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 203 आ जाएगा अंडर रूट में। तो प्लस माइनस मेरा जो फाइनल आंसर आ गया एन कैप, वो आ गया प्लस माइनस, और मैं लिखूंगा माइनस का आई कैप प्लस का 11 जे कैप माइनस का 9 के कैप एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 203। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विच साइड्स आर रिप्रेजेंट। तो देखो एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स जो हैं वो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। तो मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि इसका एरिया निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, मान लो कि ये अगर पी क्यू आर एस है, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज नथिंग बट दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर मैं 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करूं विथ i कैप माइनस का 5j कैप प्लस 3k कैप से, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, i कैप लिखा, j कैप लिखा, k कैप लिखा, ठीक है। 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 5 और प्लस का 3, तो i कैप मेरा आया 9 माइनस का 9 और माइनस का ही 5। जे कैप मेरे पास आया माइनस का, ये प्लस है माइनस है, 2 3 जा 6 माइनस का, ठीक है, और प्लस के कैप माइनस का 10 प्लस का 3। तो इसको अगर मैं एडिट कर लूँ पूरा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस का 14 आई कैप माइनस का 7 जे कैप एंड माइनस का 7 के, ये मेरे पास आ गया। तो एक चीज समझना कि अगर मैं कुछ का मैग्नीट्यूड निकाला तो अंडर रूट में मैं क्या करता हूँ, 14 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो मैं 14 के स्क्वायर को 4 इंटू 7 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ओवरऑल अगर मैं इसको बात करूँ तो ये 7 का स्क्वायर अंडर रूट सॉरी क्या हो जाएगा 4 5 6, तो 6 इंटू अंडर रूट में 7 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा एरर लिख दिया यार, 49 इंटू 6 नहीं हो जाएगा। और 49 इंटू 6 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ इन तीनों ऑप्शन में से, 7√6 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमारी पूरी जो डीपीपी है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर अभी आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी ज्वाइन कराओ। और इसके अलावा कोई भी मेंटरशिप की चीज है या कोई आपको काउंसलिंग क्वेरी है वो सब आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।